Hello students, in this video we will discuss the second chapter of class 11th chemistry, structure of atom। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता है कि एटम के स्ट्रक्चर को जो है इस चैप्टर में ब्रीफली डिस्क्रिप्टेड किया गया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपका जो चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर कई सारे मॉडल दिए गए हैं। जो अर्लियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है फर्स्ट मॉडल दिया कि भाई एटम में ये होता है या फिर एटम में ये चीज़ होती है, ये चीज़ नहीं होती। तो जो अर्लियर मॉडल्स थे उसमें जो फर्स्ट मॉडल था वो था आपका थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे एटम बोलते हैं, और एटम एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इस पर इलेक्ट्रॉन जो है तरबूजे के बीज की तरह इसमें एटम्स के अंदर धसे हुए रहते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और उतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उस स्फीयर पर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये इस मॉडल का कंसेप्ट था। तो पहले इस मॉडल को लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, atoms atom is a smallest spherical neutral charged neutral particle of any substance in the atom, negative charged particles embedded like a seed of watermelon negative charge particles embedded like a seed of watermelon into the atom and positive charge uniformly distributed over the surface of the atom। यानी कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम एक सबसे छोटा गोल न्यूट्रल पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, और एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर तरबूजे के बीज की तरह मतलब उसके अंदर धसे रहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। सो दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस मॉडल is also called plum pudding model or watermelon model। plum pudding model और watermelon model। तो इस मॉडल की केवल एक खासियत ये थी कि इन्होंने जो एटम को एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल माना कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता।
वो एक न्यूट्रल होता है, क्योंकि उस पर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशन थी जो उनके मॉडल में थी। तो जो लिमिटेशन थी इसे सबसे पहले उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया। इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया, और ना ही इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन के बारे में कुछ बताया। इट does not explain the rotation of electrons around the nucleus. Around the nucleus. तो पर इन्होंने स्टार्टिंग की थी, इसलिए ये मॉडल इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो आदमी स्टार्टिंग करता है वो वही सबसे ज़्यादा ये मान सकते हैं कि भाई उसने एक रास्ता दिखाया कि एटम्स के अंदर के पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करें आगे क्या होता है। लेकिन उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, हो सकता है कुछ सही हो कुछ गलत हो, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी। और उनके थ्रू केवल एक चीज़ जो सही निकली थी वो यही थी कि एटम जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, जो वास्तव में न्यूट्रल होता है। लेकिन उसके बाद की चीज़ें उनकी जो है गलत थी, जो कि अगले जो मॉडल था वो था रदरफोर्ड मॉडल, उन्होंने उसे क्लियर किया। तो पहले से नोट कर लें, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका जो मॉडल दिया था वो था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड तो जरा जरा मार्कर ले लूं। तो रदरफोर्ड मॉडल में सबसे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम को गोल्ड फॉइल पर, रेडियम से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर, पतली गोल्ड फॉइल पर बॉम्बर्ड किया गया। तो जो अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स को होते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो वो पतली गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद में ज्यादातर जो है अल्फा पार्टिकल्स उन गोल्ड फॉइल से सीधे निकल गए, और उनमें से कुछ लगभग 20,000 में से एक ऐसा था जो कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से जो है डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरा एक एक्सपेरिमेंटल उन्होंने जो है शो किया था, पूरा एक सिस्टम से बनाया था कि उन्होंने एक लेड, ब्लॉक ऑफ लेड का एक चैम्बर बनाया जिसमें रेडियम रखा गया, उसके आगे स्लिट रखी जिसमें से केवल यही था कि एक अल्फा पार्टिकल एक बार में निकल सके और सीधा जाए। फिर उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल ली जिस पर वो अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बर्ड हुए, और उसके अलावा उन्होंने सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली कि जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स वहाँ जाके टकरा रहे हैं वो एक स्क्रीन पर जो है चमक या स्पार्कल जो है शो करें, जिससे कि पता पड़े कि हाँ कि अल्फा पार्टिकल्स वहाँ पे जाके टकरा रहा है। तो ये पूरा सिस्टम था जिससे उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो है अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को जो पार कर गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि गोल्ड फॉइल को पार न करके मोर देन 90 डिग्री रिफ्लेक्ट हो गए। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला कि एटम्स के अंदर, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गए हैं, तो एटम्स के अंदर ज्यादातर जो एरिया है वो एम्प्टी है, खाली है। लेकिन जहां पर जो मोर देन 90 डिग्री के एंगल से जो डिफ्लेक्ट हुए, मतलब कि एटम के अंदर, और अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव है, तो एटम के अंदर कोई हैवी डेंसर पॉजिटिव एरिया है जिसको अल्फा पार्टिकल्स पार नहीं कर पाए।
उसके अलावा कुछ थोड़े से एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे, यानी कि इसमें कुछ कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी रखे हुए हैं। तो उन्होंने मेन चीज है, उन्होंने न्यूक्लियस की जो है डिस्कवरी की थी। रदरफोर्ड ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि एटम के अंदर एक हैवी डेंसर एरिया वाला मतलब एरिया होता है, एक हैवी डेंस पॉजिटिव एरिया होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसके बारे में देखें जरा। रदरफोर्ड do an experiment to bombard alpha particles over the gold foil which shown into the figure। जो कि फिगर में आपको दिखा रखा है। एंड ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स goes straight forward through gold foil but some alpha particles about about 20,000 20,000 में से get deflected more than 90 degree from its path। From this observation, he concludes that most of the area of atom is empty। Most of the area of an atom is empty। Number second, but there is heavy denser positive area into the atom from which alpha particles get deflected। This area is called nucleus। This area is called nucleus। तो मेन रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस का जो है डिस्कवरी की थी एटम्स के अंदर। तो आज हमने आपको दो मॉडल कराए, एक थॉमसन मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल। इससे इसकी लिमिटेशन भी आती हैं। हाँ, तो पहले से उतारो जरा, इसकी लिमिटेशन और करा देता हूँ, ठीक है, नोट करो इसे। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। He did not say any about the rotation of electrons।
he did not say any about the rotation of electrons, यानी इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। एंड ही डिड नॉट से द स्टेबिलिटी, ही डिड नॉट से अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, और ना ही स्टेबिलिटी भाई जब इलेक्ट्रॉन्स मतलब घूम ही नहीं रहे हैं तो क्या उनकी स्टेबिलिटी है क्या है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ये मेन दो लिमिटेशन थी रदरफोर्ड मॉडल की। तो आज आपने दो मॉडल किए, अपनी नोटबुक में नोट करें, क्योंकि कई बार इससे जो है रिलेटेड लिमिटेशन और रदरफोर्ड मॉडल ही पूछ लिया जाता है आपके जो है पेपर्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।